नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर सेकंड के प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें देखिए, पहले भी हमने इसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इसमें हमको शून्य ज्ञात करना है इन बहुपदों के जो दिए गए हैं और इनकी सत्यता की जाँच करनी है। तो जैसे पहले हमने किया है 4 क्वेश्चन सॉल्व, वैसे हम इसको भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं, इसको सॉल्व। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया गया बहुपद। दिया गया बहुपद दिया गया बहुपद क्या है? तो t² माइनस 15। t² - 15। अब देखिए, अगर हम इसको a² माइनस b² के रूप में अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या होगा? a² माइनस b²। देखिए यहाँ तो स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? देखिए a² माइनस b² बराबर क्या होता है? पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी ये होता है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दें तो ये तो डबल हो जाएगी संख्या। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम √15 का अगर हम स्क्वायर लिखें इस प्रकार से, तो ये क्या होगा? ये होगा √15 गुणे √15। 15 बाहर आ जाएगा, यानी इस संख्या पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये संख्या वही रहेगी अगर हम इसको √15 के स्क्वायर के रूप में लिखें। तो हम इसको इसी प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर हम किसी संख्या को अंडर रूट में 2 बार लिखते हैं तो उस संख्या पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे √2 गुणे अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये क्या होगा? √2 गुणे √2। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यानी इस संख्या पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ी। तो ये √2 के रूप में था, ये 15 के रूप में है। तो हमको ये अगर किसी संख्या को अगर हम 2 बार अंडर रूट में लिखेंगे तो संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे t² माइनस 15 का √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, माइनस √15 का स्क्वायर। अब हमारी ये सर्वसमीका बन चुकी है। देखिए a² माइनस b² के रूप में ये हो गया। तो हम इस प्रकार से हमको आसानी होगी शून्य निकालने में, इसलिए हमने इसको √15 के स्क्वायर के रूप में लिखा। तो अब हम सर्वसमीका बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो a क्या है? यहाँ पे a है हमारा t और b क्या है? 15। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले कोष्टक में t प्लस 15 और दूसरे कोष्टक में √15 √15 होगा क्योंकि यहाँ अंडर रूट है ना। तो और दूसरे कोष्टक में हम क्या लिखेंगे? t माइनस √15 हो गया। अब देखिए हमको शून्य निकालना है तो दोनों के बराबर हम 0 लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? t प्लस √15 बराबर 0 या t माइनस √15 बराबर 0। अब देखिए, अब हम यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो ये अंडर रूट प्लस में है 15, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो t बराबर माइनस का √15, या ये देखिए इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का √15 है, इधर पक्षांतर करने के बाद ये प्लस का हो जाएगा। तो t बराबर √15। तो ये दोनों हमें शून्य मिल चुके हैं, माइनस का √15 और प्लस का √15। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः माइनस √15 और प्लस √15 दो शून्यक होंगे। ये दोनों इसके दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे।
अब देखिए हम इसके सत्यता की जांच करते हैं कि जो हमने शून्यक निकाला वो सही निकाला कि नहीं। तो यहाँ पे जांच करेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटा x वर्ग का गुणांक। लेकिन यहाँ पे t है तो हम लिखेंगे -t का गुणांक बटा t वर्ग का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योगफल मतलब ये जो दोनों हमें शून्यक निकाला है हमने, इनको हमको जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का √15 और प्लस का √15। ये तो प्लस छिपा ही होता है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, बराबर में -t का गुणांक बटा t वर्ग का गुणांक। अब देखिए यहाँ हम कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम एक हद में लिख सकते हैं बटे 1। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0/1 बराबर -t का गुणांक बटा t वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पे अब देखिए हम इसमें मैच करते हैं कि हमने जो -t का गुणांक, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस आए, इधर आए तो -0 में कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो इधर कोई फ़ायदा है नहीं लगाने से, क्योंकि 0 0 ही होता है, उसमें चाहे माइनस प्लस लगता ही नहीं। तो हम देखेंगे 0/1 बराबर t का गुणांक बटा t वर्ग का गुणांक। अब देखिए t का गुणांक क्या है, 0। तो हमारी बहुपद क्या था, तो बहुपद हमारा था t² - 15। तो देखिए यहाँ पे t दिया ही नहीं गया है, तो इसका मतलब t 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं गया, इसका मतलब 0 ही हुआ। और t वर्ग का गुणांक देखिए 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो t वर्ग का गुणांक 1 होगा। और t गुणांक दिया ही नहीं गया है, तो इसका मतलब हमने सही निकाला है। अब दूसरा हम क्या जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर राशि बटा t वर्ग का गुणांक। t वर्ग का गुणांक, अब शून्यकों का जो हमने शून्यक निकाला उनको हमको उनका गुणा करना है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, -15 गुणे क्या निकाला और +15, इन दोनों का गुणा करेंगे तो बराबर अचर राशि बटा t वर्ग का गुणांक। अब देखिए ये दोनों कड़ी में हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट और अंडर रूट का गुणा होगा, तो ये दोनों अंडर रूट कट जाएंगे, तो बचेगा माइनस यहाँ पे, तो -15। तो -15 बराबर अचर राशि बटा t वर्ग का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, तो हम 1 लगा सकते हैं हर के रूप में। तो अब देखिए हम मैच करेंगे कि हमने जो अचर राशि -15 है और t वर्ग का गुणांक 1, तो अचर राशि क्या है, -15। तो देखिए यहाँ पे -15 अचर राशि सेम है, और t वर्ग का गुणांक कुछ नहीं है, अभी हमने निकाला था ऊपर भी, तो 1 है, कुछ नहीं है इसके आगे, तो मतलब 1 छुपा होता है, तो t वर्ग का गुणांक 1 हुआ। तो इस प्रकार से हम इसकी सत्यता की जाँच भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप कमेंट में अपनी राय हमें दे सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों।